बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद हूं। जुडिशल कमीशन का इंतहाई अहम इजलास। इस इजलास से पहले बड़ी खबर आपके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से शेयर करनी है। इजलास में क्या होने जा रहा है, इससे पहले जजेस के दरमियान आपस में क्या लड़ाई हुई और दो जजेस जो हैं उन्होंने बाकायदा ऐलान जंग कर दिया। ऐलान जंग किस तरह से किया गया, वो चीज़ें जो जस्टिस याहिया अफरीदी के तमाम इकदाम जिससे नज़र आ रहा था कि आप जजेस में यूनिटी होने जा रही है और तमाम जजेस एक पेज पर आकर फैसले करेंगे, और ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा था कि जुडिशल कमीशन के इजलास में तमाम जजेस की, यानी 4 जजेस अगर उसमें मौजूद होंगे तो उनकी एक राय होगी, एक नाम सामने आएगा, जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम सामने आ सकता है और उस पर ही कंसेंसस हो सकता है। लेकिन 24 घंटे पहले ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसने तमाम स्टोरी चेंज करके रख दी है। क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? आपको मालूम है कि कल रात को एक खबर ब्रेक हुई और इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से लिखा गया वो खत जो उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी को लिखा और उसमें अपने अफसोस का इजहार किया, वो सामने आया। आज उस खत का मतन जब हमने सुबह पढ़ा और वो खत मंजर आम पर आया तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते नजर आए कि हमने यानी जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर ने एक कमेटी का इजलास बुलाया था। जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट की ये प्रैक्टिस है कि जुमेरात को वो इजलास बुलाया जाता है, उस इजलास में फैसले होते हैं, अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट लगाई जाती है। लेकिन हुआ क्या, जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर और मुनीब का कमेटी का नोटिफिकेशन वेरी फर्स्ट डे कर दिया, लेकिन उस कमेटी का इजलास नहीं बुलाया, जिसकी वजह से तनाज़ा मजीद बढ़ गया। और फिर हमने ये देखा कि जस्टिस मंसूर का इस लेटर ने तबाही मचा दी और वो जो यूनिटी के दावे थे, जो क्या कहा जा रहा था कि आपस में इत्तेहाद हो गया जजेस में, वो तमाम जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। अब होगा क्या, जस्टिस मंसूर के इस लेटर में उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी से रिग्रेट का इजहार किया, यानी वो चीफ जस्टिस को कहते हैं कि आपको हमने कहा था कि फुल कोर्ट बुलाएंगे और 26वीं आईनी तरमीम का केस सुना जाएगा, लेकिन आप चूंकि आए नहीं, आपने जजेस कमेटी का इजलास नहीं बुलाया। हमने जस्टिस मुनीब के चैम्बर में वो इजलास बुलाया और जस्टिस मुनीब के चैम्बर में इजलास बुलाने के बाद नाज़रीन अब से कुछ देर कबल वो मीटिंग के मिनट्स जारी हो गए हैं जो दोनों जजेस ने आपस में चैम्बर के अंदर की। उन मिनट में क्या लिखा हुआ है? उन मीटिंग मिनट्स में ये लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस के इजलास ना बुलाने पर दोनों जजेस ने मीटिंग की और डिसाइड ये हुआ कि 4 नवंबर को फुल कोर्ट बैठेगी और 26वीं आईनी तरमीम का केस जो है वो लगाया जाएगा। लेकिन 4 नवंबर को रजिस्ट्रार की जानिब से ये केस फिक्स नहीं किया गया, क्योंकि रजिस्ट्रार ताबे होता है आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, लेकिन इस कमेटी की तश्कील के बाद रजिस्ट्रार इस कमेटी के ताबे था, तो कमेटी की प्रोसीडिंग्स तो हुई, चाहे वो चीफ जस्टिस ने नहीं बुलाई तो रजिस्ट्रार ने हुक्म मानने से भी इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि काफ़ी लोग ऑन बोर्ड हैं। और फिर जब रजिस्ट्रार ने ये नहीं बुलाई तो इस पर जस्टिस मंसूर ने रिग्रेट का इजहार किया और वो तमाम खबरें जो जस्टिस मंसूर के हवाले से चल रही थी, यानी उनकी ARD कमेटी में वापसी, जजेस तकर्री कमेटी, जो जजेस फिक्सेशन कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत, उसमें वापसी, फिर जस्टिस मंसूर का नाम जो है उनका इम्प्लीमेंटेशन प्लान, उस तमाम जो ऑप्टिक्स नज़र आ रहे थे वो सारी चीज़ें ख़त्म करके रख दी इस खत ने। और जस्टिस मंसूर कहते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है जस्टिस याहिया अफरीदी पर। अब नाज़रीन आगे क्या मामला होगा? जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर, ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास है आज, इसमें दोनों शरीक होंगे, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो फुल कोर्ट बुलाने का जस्टिस मंसूर ने कहा था और कहा था कि ये फुल कोर्ट इस वजह से बुलाया जाए कि 26वीं आईनी तरमीम का मामले को टेकअप किया जाए। अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नाज़रीन तकरीबन 5 पेटिशंस आ गई हैं। जमात इस्लामी ने भी कल पेटिशन दायर कर दी है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। इससे कबल आबिद जुबैरी की पेटिशन काजी फाइज ईसा निपटा के गए हैं। बलूचिस्तान बार की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम पर पेटिशन आई है। फिर हामिद खान ग्रुप की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम पर पेटिशन आई है, लेकिन ये नहीं लगाई गई। दूसरी साइड का मौक़िफ़ क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी वाली साइड से जो बातें आ रही हैं, जो सोर्सेज से हमारी बातें हुई हैं, वो ये आ रही हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि जब तक आईनी बेंच नहीं बन जाता तब तक ये मुकदमा समाअत के लिए मुख्तस नहीं हो सकता, चाहे जजेस कमेटी की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत मीटिंग क्यों ना हो। चूंकि 26वीं आईनी तरमीम पास हो चुकी है,
इस वजह से फुल कोर्ट के सामने केस लगाना भी आईनी बेंच पहले बन जाए और उसके बाद फिर डिसाइड होगा कि ये आईनी मामला किस अदालत में तय होगा। अब एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि जस्टिस याहिया अफरीदी इस तरमीम के डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो जस्टिस मंसूर ने चीफ जस्टिस बनना था, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी बन गए। अब जस्टिस मंसूर कह रहे हैं कि फुल कोर्ट का इजलास जो फुल कोर्ट बुला के 26वीं आईनी तरमीम पे समात हो, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी कह रहे हैं नहीं अभी नहीं, पहले आईनी बेंच बन जाए उसके बाद फिर देखेंगे। आज जुडिशल कमीशन का जो इजलास है इसमें खबरें यही आ रही हैं कि जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर और जो शिबली, फराज और उमर अयूब हैं ये एक साइड पे होंगे 4 और 8 जो जजेस हैं जिनमें से जो 2 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, बाकी बार कौंसल और इसके साथ जो टेक्नोक्रेट है, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ये जो नुमाइंदे हैं जुडिशल कमीशन के, इनका वोट एक साइड पे होगा। नाम जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का अब ज्यादा आ रहा है क्योंकि कल हमने देखा कि जिस तरह से ये लॉ पास किया गया जो मैंने रात आपको एक्सप्लेन किया है कि उसमें किस तरह से बारीक वारदात डाली गई, किस तरह से जो है आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मामला किए गए। अब इसके बाद बड़ी वाज़ेह सूरत हाल है कि इन 2 जजेस में से किसी का इंतखाब होना है, या जस्टिस अमीन होंगे या जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे। अलबत्ता एज पर अवर इंफॉर्मेशन हुकूमत की हल्कों में ये बात चल रही थी कि हम जस्टिस याहिया अफरीदी को ही जो है बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है चीफ जस्टिस भी और आईनी बेंच का सरबराह भी। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो बीच में सारा मामला किया है, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी को पता था कि ये जजेस कमेटी का इजलास हुआ है और इन्होंने जो है फुल कोर्ट बुलाने का कहा है लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया, तो क्या हुकूमत कंसिडर करेगी कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये तमाम नहीं किया तो उन्हीं का नाम फ्लोट हो, या जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब जाएगी? अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब जाया जाता है तो जस्टिस याहिया अफरीदी आप ये कह सकते हैं कि उनकी इंपॉर्टेंस वही होगी जो सिविल कोर्ट के जज की होती है, और वो आईनी मामलात में बैठेंगे तो सही, लेकिन जो हेड होगा वो आईनी अदालत का वो कोई और होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है जिसको देखा जाएगा आज। और जुडिशल कमीशन के इजलास में जो है तमाम नुमाइंदे 2 बजे का वक्त दिया गया है कि शरीक होंगे। हम कुछ देर कबल आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आगाह कर रहे हैं। जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो ये है कि इस जो कल कानून साजी की गई है इसके हवाले से लॉयर्स हमें मुतारिक नजर आए हैं, और अब से कुछ देर कबल ये देखें कि जो है आपस में जो हमारी कुछ सोर्सेस से बात हुई है, बल्कि आगे मजीद उनकी मंजी ऐसे ठोकी जा रही है कि ना वो आईनी बेंचेस का हिस्सा होंगे, लॉ पास किए गए इसके खिलाफ हम एहतजाज अनाउंस करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जिस तरह से डिसफंक्शनल किया गया है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बुनियादें काटी जा रही हैं, जिस तरह से इसकी पावर्स को ग्रैब किया जा रहा है, तो हमें ये काबिले कबूल नहीं है। लेकिन बात वही है कि लॉयर्स मूवमेंट जो है या फिर लॉयर्स मुतहरिक तब होंगे। हमने इंतजार पंजोता का केस देखा है, इमरान खान साहब के वकील उनके साथ क्या हालत की गई और उसके बाद फिर वकील खामोश है। हमने कल पीटीआई को जो है अवान में देखा, बैरिस्टर गौर से मतीउल्लाह जान साहब सवाल करते रहे क्या ये तरमीम होती रही, आपने कोई पार्टी इंस्ट्रक्शन जारी नहीं की और पार्टी को ये नहीं बताया कि आपने जो है ये जो लॉ पास हो रहा है आर्मी चीफ के हवाले से इसकी मुखालफत करनी है। शानदाना गुलजार से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें डायरेक्टली गौहर की जानिब से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी। तो इस तमाम मामले में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई की क़यादत के जो बेशतर लोग हैं वो ऑन बोर्ड हैं। अगर ऑन बोर्ड हैं तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ऐसे तमाम मामले में इतना इंपॉर्टेंट मामला जिसमें आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी जाती है उसमें जो तहरीक इंसाफ है, 5 साल के लिए आर्मी चीफ का रहना, इस बात की आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के किस तरह से मुखालिफ जाता है कि अभी तक वो जेल में है जब से आर्मी चीफ आए हैं, और तब से हमने ये देखा कि एक पार्टी के खिलाफ इक़दामात जारी हैं, एक पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश जारी है। उस पार्टी के तो कभी हक में नहीं हो सकता। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है जो कि इमरान खान साहब देते हैं, और वो इमरान खान साहब कहते हैं जेल में अपने जो लॉयर्स हैं उनको बुला के यहाँ पे आईनी तरमीम भी हो जाएगी, यहाँ पे लॉ भी पास हो जाएगी। ये मैं इस अजाब से या इस जेल से तब निकलूंगा जब तक कोई मूवमेंट नहीं चलेगी। और अभी देखिए पिछले हफ्ते हम ये बात कर रहे थे कि सिविल सोसाइटी का होना जरूरी है, लॉयर्स का होना जरूरी है, और वो शायद अदलिया की आजादी के लिए कोई ना कोई ऐसा इकदाम करने वाले हैं।
ये भी हो सकता है से हो आंखों जाते की हैं, जिसके धूल हो। बाइस जो मुझे है तो यूं लगता है कि आप स्ट्रीट पे आ अभी जाएं और अपनी पावर का मुजाहरा या करें। धूल भी देखिए तो मुशर्रफ धूल एरा जो था है, तो ये एक ही उसमें बात है। निकलते हुए टाइम लगा, बस ज़ियाउल हक सर, का एरा थैंक था यू। उसमें तो निकलते हुए देखें कि टाइम लगा, अब एक दिन में जाहिया कोई अफरीदी तहरीक साहब नहीं भी बन जाती, कहते कुछ तहरीक रहे, आहिस्ता कर आहिस्ता कुछ बनती रहे है। हैं, बज़ाहिर लेकिन वो वो भी ये मोमेंटम समझते क्या हैं नजर आ रहा है हमें किसी एज ऑफ मुश्किल नाउ, बहुत रास्ते पे सारी जाने की चीजें बजाय इस बेहतर ये है कि गो विद मूवमेंट फ्लो। को तकवीयत देती नजर आ रही है। लॉ गो जो विद द पास फ्लो, हो रहे हैं, जैसे जो पानी जी जी, जैसे जो पानी मैंने सुप्रीम इसमें कोर्ट और हाई जानबूझ के कोर्ट फेल को होने अपने की काबू कोशिश में करता किया जा रहा है, हूँ। जिस तरह से इंसानी हकूक सुल्ब किए जा रहे हैं, जिस तरह तो से देखें तशद्दुद ना, अब किया जा जाहिया रहा अफरीदी है, साहब लेकिन आसान उस रास्ते का मोमेंटम को इंतखाब कर कैरी रहे हैं। फॉरवर्ड करने वाला कोई नहीं जो है, यानी कोई उम्मीदें हम शायद लगा के ऐसी बैठे थे कि पावर ये या फिर अदलिया ऐसा आजाद ग्रुप होगी, हो अदलिया जो इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कैरी होगी, फॉरवर्ड करे, जो इस पर दबाव अदलिया के मुजाहरे ऊपर करे, इस है पर उसको स्ट्रीट खत्म पावर किया शो करे। जाएगा। जस्टिस वो मंसूर एक अली मेरे शाह को जहन में मुख्तलिफ जो चीज कमेटियों आई कि की अगर सरबराही दी मौलाना जा फजल रही है, रहमान उसको तहरीक इंसाफ के साथ कमेटीज के साथ अंदर देते, शामिल किया जा और रहा है, मौलाना उसके फजल रिसर्चर रहमान वापस आ इनफैक्ट रहे अभी हैं। भी वो कह रहे हैं कि ये हम शायद वो देंगे, चीजें थी भरपूर कि जिस तरीके तरह से साथ दें। बच्चे को तो ये वो दो लॉलीपॉप देंगे जमातें ना जो तो हैं, फिर इन सोने दोनों के दीजिए पास क्या सुपर कहेंगे, पावर है। कौन सा मौलाना है? की अपनी हाँ, फॉलोइंग यहाँ है पर और भी यही इमरान हुआ खान है कि साहब की उधर अपनी कुछ एक कहते रहे, फॉलोइंग है। यहाँ इन्होंने ये कहा दोनों कि अगर फुल कोर्ट इकट्ठे बना होते दें। हैं तो एक अब टफ मामला टाइम क्या किया है जा इसमें? सकता है। वैसे लेकिन दो सिनेरियो पाकिस्तान बनते में हैं ड्रामा इंटरेस्टिंग मोहम्मद टाइम्स साहब। पहली है, बात तो ये है बिकॉज कि जिस तरह से जुडिशल मामला चल अगर रहे हैं, जिस तरह से काजी फायद पॉलिटिकल ईसा वाली मामला चल रहे मिसाल को हैं, देखा जाए शहबाज तो शरीफ अपने मेरे ख्याल में ये 5 साल जजेस का का बंदोबस्त फतवा किए ये बैठे हैं, मुनासिब नहीं आर्मी चीफ ने अपने 5 इस साल सेंस का में नहीं बंदोबस्त कर बनता लिया कि है। आप काजी जस्टिस फायद याहिया ईसा के अफरीदी ऊपर के यही 3 साल इतराज रहा जो हैं वो कि दो जज कमेटी महफूज है। इजलास बुला तो नहीं इस सकते, तमाम दो मामले जजेस में के इजलास अवाम बुलाने से और मुमकिन जो तौर पे सियासी जमात है जो कानून इस की टाइम खिलाफ वर्जी होती है। निशाना बनी कमेटी हुई है, 3 वो किस अरकान तरह पर से रिएक्ट मुश्तमिल है। करती है, जब तक ये बड़ा कमेटी का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोरम और पूरा ना इसी हो, फैक्टर तब पे तक कमेटी को मुल्क फैसला का करने में मुस्तकबिल भी आप ये कह सकते हैं बेख्तियार डिपेंड है। करता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर से देखिए, इजाजत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखिए, से शिक 2 जो के अंदर भी एक्सपर्ट ओपिनियन मेजॉरिटी थी कैसे हमने लिखा आज के हुआ है। हवाले से आपको दी। जी, मुझे ये जैसे बताएं ही कमेटी के जुडिशल बारे में कमीशन का कहा गया इजलास कि होता है और कोई 3 खबर अरकान पर हमारे सामने मुश्तमिल आती होगी। है, हम 3 जरूर अरकान पर आप तक मुश्तमिल शेयर कमेटी करेंगे। जो सुप्रीम फैसला कोर्ट ऑफ करेगी पाकिस्तान में अक्सरियत की यूनिटी हैसियत जजेस की में बिना नजर आ रही थी, तो सवाल वो फिर ये होता है यूनिटी जस्टिस इस टाइम खत्म हो गई इजाजुल है। एहसन और ने भी मैं गुज़िश्ता बताऊं, साल अगर जो ये अपना 33 खत लिखा जज था ना उसमें करें यही तो इतराज उठाया आज था की सुप्रीम कि कोर्ट ऑफ मुझे बताए पाकिस्तान में बगैर आपने जस्टिस कमेटी का मंसूर की इजलास बुलाया अक्सरियत जो है। फिलहाल के लिए इतना ही। कानून कंबर की से खिलाफ इजाजत वर्जी दीजिए। है। अगर आपने चैनल को और सब्सक्राइब कमेटी नहीं में किया तो 3 सब्सक्राइब अरकान जरूर का करें। लिखा हुआ है, तो अल्लाह ने 3 अरकान बैठेंगे तो कमेटी का इजलास होगा। तो यही